स्टूडेंट, हम लोग औसत पढ़ रहे हैं और उसी श्रृंखला में मैं आज और आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से नोट करिएगा और ये अक्सर आप लोगों के लिए एडवांस मैथ में भी आता है। जैसे कि आपने समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी पढ़ी होगी, उसमें समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य भी क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया है कि 1/2, 1/3 और 1/4 का एवरेज क्या होगा। डायरेक्ट ही क्वेश्चन दिया है कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 का औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन दिया है। अभी तक हम पिछले वीडियो में 176 क्वेश्चन कर चुके हैं, 177 से हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये कितने पद हैं, 1, 2, 3 और ये 4 पद हैं। इनका हमको औसत फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इन चारों टर्म को ऐड करेंगे, सम करेंगे इनका। तो इनका सम करना आप जानते हैं कैसे करेंगे, आप सभी लोग जानते हैं हम कैसे करेंगे। इनका लेंगे हम एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, 2, 3, 4, 6 का। तो आप कहेंगे सर 12 एलसीएम आ रहा है। 2 छंके 12 तो ये 6 हो जाएगा, 3 चौक 12 तो ये 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 तो ये 3 हो जाएगा, 6 दूनी 12 तो ये 2 हो जाएगा। एलसीएम इतना आएगा। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 6, 4, 10 और 3, 13 और 2, 15। 15/12 हमने ये लिखा। कितना लिखा बेटा, 15/12। इनको अगर हमने ऐड किया तो एलसीएम आया 12। इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 12। क्लियर है, 12 एलसीएम आ रहा है। अब आपने कहा कि 2 का पारा इसमें पढ़ेंगे तो 2 छंके 12 तो 6 का यहाँ गुणा, 3 चौक 12 तो 4, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, सबको जोड़ा, 6, 4, 10, 13 और 2, 15, 15/12। अब हमको एवरेज फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज। एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो इस सम में, इस योगफल में 15/12 में हमको भाग लगाना है 4 का, 4 पदों का। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं बेटाओ कि 15/12, अगर दूसरे प्रकार से करना, 15/12 भागित 4 करना है। तो डायरेक्ट ही क्यों ना इस 4 का गुणा यहाँ पर कर दिया जाए। आप लोग खुद देखिए कि ये 4 यहीं पहुँचेगा। तो इतना सब कुछ करने के ना कुछ नहीं करना हमको। हम डायरेक्ट ही क्या कहेंगे, अगर एवरेज फाइंड आउट करना है हमको, अगर औसत ज्ञात करना है तो हम डायरेक्ट ही 15/12 और यहाँ कर देंगे 4 स्टेप है तो 4 का गुणा। 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5/16 इसका एवरेज आ जाएगा। इस संख्या का एवरेज कितना आ जाएगा, 5/16 एवरेज आ जाएगा। बटे वाली संख्या का औसत ऐसे ही ज्ञात करेंगे। अगर इसका आंसर पॉइंट में दिया होगा तो आप सब लोग समझदार हैं कि अगर ये 5/16 लिखा है हमारे पास 5/16 लिखा है तो 16 में 5 कितनी बार होता है, 16 में 4 कितनी बार होता है। इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि 5/16 को ब्रेक करेंगे तो ये इसको 2 × 2 × 2 × 2 तोड़ते जाएंगे ना बेटा, 4 बार। अब 4 बार 5 ऊपर लाएंगे और 4 बार 5 नीचे ले जाएंगे। अगर मैं इस बार 5/5 लिख दूँ, समझने के लिए लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ही कर सकते हैं 5/5, 5/5, 5/5। तो आप कहेंगे सर इनका मल्टीप्लाई तो 625 और फिर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 31, 25, ऊपर मल्टीप्लाई 3125 और नीचे आ जाएगा 1 के बाद में 4 0। तो अब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.3125 हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। एक्यूरेट आंसर अगर पॉइंट में लाना है तो 3125 आएगा, क्योंकि एक बार कॉम्पिटिशन में ये वाला क्वेश्चन ऐसे आया है 0.3125। तो अब आपको इस सवाल को इतना बड़ा नहीं करना, इतना लेंदी नहीं करना, आपने डायरेक्ट इसको जोड़ा। देखो इसको और सरल तरीके से बता रहा हूँ, इतना लेंदी नहीं करेंगे हम, 5 मिनट नहीं लेंगे इसमें। हम क्या करेंगे कि इस सवाल को और सिंपल तरीके से करना है। किसी भी बटे वाली संख्या का हमको औसत फाइंड आउट करना है, एवरेज। तो हम कैसे करेंगे, आपने कहा सर इनको ऐड करना है, एलसीएम ले लिया, 12 आ गया, 2 छंके 12, 6, 3 चौक 12,
4, 4 तिया 12, 3, 6 दूनी 12, 2, ये तो मालूम है, ये तो ऐड हो गया। अब आप कहेंगे सर यहाँ 4 का गुणा और हो जाएगा, तो आपने ये कहा कि सर अगर इसको ऐड कर रहे हैं तो ये 15 हो रहा है, जोड़ने पर ये 15 हो रहा है, 15/12 गुण 4, ये कट रहा है कितनी बार, 4, 3 × 15 और 3 × 4 12, 5/16। अब ये 5 जब 16 हो रहा है तो आप सब लोग जानते हैं 16 को 2 × 2 × 2 × तोड़ेंगे और 5 5 5 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 4 बार 5 आएगा, 4 बार 5 का मतलब 625, 625 से जब 5 में गुणा करेंगे तो 31 25 और नीचे 5 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 नहीं 10,000 हो जाएगा, 0.3125 आंसर। या तो ये आंसर दिया होगा या ये आंसर दिया होगा। इतना ईजी करना है हमको, ऐसे नहीं जाना कि एक एक स्टेप अभी जो कराया था उतने डिटेल में, वो तो मैंने समझाने की दृष्टि से कराया, पेपर में इतने में जवाब आ जाता है, इतने लाइन में। क्लियर बेटाओ। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि 49 तथा 25 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है तो आप लोग ये जानते हैं अगर हमारे पास दो संख्या होती हैं ए और बी तो दोनों संख्याओं का गुणोत्तर माध्य √a होता है। अगर हमारे पास 3 संख्या होती हैं तो तीनों संख्या का गुणोत्तर माध्य ABC/1/3 घात होती है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √ABC पर घात यहाँ पर 3। अगर हमारे पास 4 संख्या होगी तो ABCD पर घात 4 लिखेंगे, मतलब जितने का गुणोत्तर माध्य निकालना है जितनी संख्या उतनी वहाँ पर घात बढ़ाते जाएंगे। कहने का अर्थ अब अगर मेरे पास A1 A2 A3 ... AN नंबर है, इतने नंबर होते, A1 A2 A3 ... AN नंबर होते और हमको फाइंड आउट करना होता इनका GM गुणोत्तर माध्य, तो A1 A2 A3 ... AN की पावर 1/n, ये गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटाओ, अगर हमारे पास संख्या A1 A2 A3 और AN है तो इनका GM गुणोत्तर माध्य ये होगा, पावर 1/n लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इन संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 1/n पावर लगेगा। तो अब हमारे प्रश्न में 2 संख्याएं हैं, केवल 2 नंबर्स हैं, तो 2 नंबर हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके 1/2 घात लगानी है, रूट लगा सकते हैं हम। तो 49 और 25 का हमको गुणोत्तर माध्य फाइंड आउट करना है, तो 49 × 25, 49 में से हम 7 कॉमन ले लेंगे, 7 स्क्वायर रूट आ जाएगा, कॉमन ही स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 25 का 5 आ जाएगा, तो 35 इज़ द GM ऑफ 49 एंड 25 नंबर। 49 और 25 का GM 35 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को समझने से पहले उसमें 3 क्वेश्चन सेम लिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। AM क्या होता है, GM क्या होता है और HM क्या होता है। कोई भी अगर हमारे पास 2 संख्या है, जैसे 2 संख्या A और B है, 2 संख्या A तथा B है, A तथा B का AM अर्थमेटिकल मीन समांतर माध्य तो √AB होता है, √AB नहीं A + B/2, समांतर माध्य होगा A + B/2। क्या होगा बेटा? समांतर माध्य A + B/2, √AB नहीं होगा, समांतर माध्य A + B/2। A तथा B का GM ज्योमेट्रिकल मीन गुणोत्तर माध्य √AB होता है बेटा, √AB। और A तथा B का HM हार्मोनिक मीन HM इक्वल टू 2AB/A + B होता है। हार्मोनिक मीन 2AB/A + B। अब जनरली अगर हमको इस फॉर्मूले को और अच्छे से याद करना है, इसको हम दूसरे प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि HM को जनरलाइज करें हम, और भी ज़्यादा टर्म दिए हो तो इसको कैसे जनरलाइज कर सकते हैं हम। यहाँ 2 लिख दें और ये अपॉन में पहुँचेगा, यहाँ पर अपॉन में पहुँचेगा तो 1/A, यहाँ पर अपॉन में पहुँचेगा तो 1/B, ऐसे हो जाएगा।
तो ये तो 2 टर्म के लिए हार्मोनिक मीन हो गया, ये 2 टर्म के लिए हुआ। अगर 2 से ज़्यादा टर्म हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिए कि 3 पद हैं हमारे पास। कितने पद हैं बेटा? 3 टर्म्स हैं। कितने पद हैं? 3 पद हैं, 3 स्टेप्स हैं, ए बी तथा सी। ए बी तथा सी का HM हार्मोनिक मीन, ए बी तथा सी का HM 3A इंटू बी इंटू सी अपॉन ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी हार्मोनिक मीन ए बी बी सी सी ए 3ABC अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर इस फॉर्मूले के रूप में इसको लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख देंगे 3 1 A प्लस 1 B प्लस 1 C, 3 1 A प्लस 1 B प्लस 1 C हार्मोनिक मीन 3 नंबर्स का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हार्मोनिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है और अर्थमेटिकल मीन क्या होता है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 16 तथा 4 का AM फाइंड आउट करें। 16 तथा 4 का AM अर्थमेटिकल मीन फाइंड आउट करें। हमको समांतर माध्य निकालना है। AM का मतलब है समांतर माध्य। समांतर माध्य हमको ज्ञात करना है, AM फाइंड आउट करना है। तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? AM बराबर दोनों को जोड़कर हम 2 का भाग लगाएंगे, 20/2 बराबर 10, ये आ जाएगा हमारा समांतर माध्य। 16 तथा 4 का समांतर माध्य कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 10। अब अगली बात आती है कि यही क्वेश्चन है 16 तथा 4 का। 16 तथा 4 का GM ज्ञात करो, फाइंड आउट GM। 16 और 4 का GM, तो GM बराबर √16 गुणित 4, तो 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2 बराबर 8। 16 चौक 64 भी करके हम 8 कर सकते थे, 16 चौक 64 करके भी 8 कर सकते। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 16 तथा 4 का HM ज्ञात करो। तो HM हम 2 राशियों के लिए डायरेक्ट ही पढ़ चुके हैं। हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य, HM के स्थान पर पेपर में वो हरात्मक माध्य भी दे सकते हैं कि हरात्मक माध्य ज्ञात करो। तो आप कैसे करेंगे? HM को यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे? 2 इंटू 16 इंटू 4, 16 प्लस 4 20, ये कैंसिल आउट हुआ 10 टाइम, ये 64 हुआ और हमने 10 का डिवाइड कर दिया तो 6.4। और देखिए बेटा अब आप एक विशेषता देख रहे होंगे, एक विशेषता देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में। क्या प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप लोग? आप एक प्रॉपर्टी देखिए, क्या प्रॉपर्टी है? जब मैं आपको सीरीज पढ़ाऊंगा जब भी ये काम आएगा। AP GP और HP जब हम पढ़ेंगे, AP GP और HP पढ़ेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जब हम तीनों प्रकार की जब श्रेणियाँ पढ़ेंगे तो आप एक विशेषता देख रहे होंगे कि 16 और 4 संख्या समान है, उनका AM इज ग्रेटर देन बाय GM, GM इज ग्रेटर बाय HM। ये रिलेशन होता है, या तो इक्वल होते हैं या ग्रेटर होता है। AM मतलब AG और AM में ये रिलेशन होता है। क्या है कि समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है और गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य से बड़ा होता है। या अधिकतर ऐसा हो सकता है अगर ये राशियां बराबर हैं तो ये तीनों ही मान फिर बराबर आ जाएंगे। अगर ये राशि बराबर होगी तो तीनों ही मान बराबर आ जाएंगे। बराबर भी हो सकता है, ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन AM वैसे ज़्यादातर सामान्य तौर पर जनरली AM बड़ा होता है, GM छोटा होता है और HM और छोटा होता है।
मतलब AGH। अब एक रिलेशन और हम फाइंड आउट करते हैं आप लोगों के सामने। देखो ध्यान से समझना कि कभी भी आप लोगों के लिए तीनों दिए हों, तीनों मतलब समांतर माध्य को कह दूं मैं ए की वैल्यू आप देख रहे हैं a+b/2। हारात्मक माध्य को कह दूं मैं g √ab, और गुणोत्तर माध्य को कह दूं मैं h 2ab/a+b। अगर मैं ये कहता आप लोगों से कि आप a इंटू एच का मल्टीप्लाई करो, अगर मैं आपसे कहता कि a इंटू एच का आप मल्टीप्लाई करें a इंटू एच, तो जैसे ही आप a इंटू एच का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे a+b/2 और 2ab/a+b, ऐसे लिखेंगे ना बेटा, a+b/2 और 2ab/a+b। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट होगा, तो आप कहेंगे a इंटू एच बराबर ab। तो a इंटू एच बराबर am की वैल्यू g², am की वैल्यू हम g² पुट कर सकते हैं कि g की वैल्यू है √ab, तो am की वैल्यू g² हो जाएगी। तो g √a इंटू एच, g √a इंटू एच। क्लियर है? ज्योमेट्रिकल मीन g बराबर √a इंटू एच, एक रिलेशन आप लोगों के पास आ गया। अगर पेपर में आपको दो माध्य दिए हों दो राशियों के लिए, आप ये क्वेश्चन और लिख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का ये फिर अगली वीडियो में और भी अच्छे स्पेशल क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए अक्सर आ रहे हैं। मैंने अगर ये कहा आप लोगों से कि दो राशियों का समांतर माध्य, इसी क्वेश्चन को ले रहे हैं बेटा, 10 है तथा हरात्मक माध्य, दो राशियों का समांतर माध्य 10 है तथा हरात्मक माध्य, ये हरात्मक माध्य लिखा हुआ है 6.4 है। तो गुणोत्तर माध्य क्या होगा? अब आप समझ गए दो राशियों के लिए क्या रिलेशन है, आप लोग जान गए। दो राशियों के लिए अगर दो राशियां हमारे पास दी हैं तो उनके लिए रिलेशन है कि g √a इंटू एच, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी ये 10 और इसकी वैल्यू पुट कर दी 6.4। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, g की वैल्यू 8 आ गई। देखो इस सवाल में भी 8 आ रहा है। हमने इन दोनों को लिया तो इसमें ये तीन वैल्यू में से कोई भी माध्य आपको दिया होगा तो आपको अगर ये रिलेशन याद है कि g √a इंटू एच होता है, g √a इंटू एच होता है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। g √a इंटू एच होता है तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक के क्वेश्चन को देखकर आप इनको नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो चैनल से पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप लोग क्या करेंगे, देखो बेटाओ कि अभी तक जितने भी मैंने वीडियो एवरेज पर डाले हैं आप उनको सॉल्व करते जाइए, और अगर आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसका फ़ोटो खींच के मुझे शेयर कर दीजिए, तो उसको मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूंगा किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।